इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। कुछ ही देर में आप भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। क्या है रणनीति कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी को लेकर? देखिए, अभी जो घटनाएं घटी है वो लोकसभा में राहुल जी के जो भाषण है उसके बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया भर में तानाशाह हुए हैं वो अपने विरोधियों को कुचलने के लिए या तो एजेंसियों को उपयोग करती है या जेल में ठूस देते हैं या उसकी हत्या करवा देते हैं या निर्वासन करा देते हैं। तो यहाँ भी ये लोकतांत्रिक देश से सवाल पूछना विपक्ष का धर्म है और जहां जहां गड़बड़ियां हो रही है उस पर उंगली रखते चलना ये विपक्ष का धर्म है। और वही काम राहुल जी ने किया। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है उस पर पद यात्रा किए और उन्होंने अडानी के मामले में लोकसभा में सवाल पूछे। ये पहली बार हुआ है कि लोकसभा सत्ता पक्ष के द्वारा बाधित किया गया है और वो सवाल का जवाब आया नहीं है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम बना और उसमें राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कितनी डरी हुई और सहमी हुई है कि एक सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रही है और सदस्यता रद्द करने तक के तुल गई है। भूपेश बघेल जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड तरीके से पिछली बार आपने जीत भी हासिल की थी बीजेपी के ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल यह है फैसला तो अदालती है और अदालत का फैसला आने के बाद ऊपरी अदालतों के दरवाजे को खटखटाने में कांग्रेस पार्टी ने देरी की। क्या यह भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी? तुरंत आप लोगों की ओर से कोई एक्शन राहुल गांधी के मामले में देखने को नहीं मिला। कोर्ट ने बेल भी दिया और कोर्ट ने 1 महीने का समय भी दिया और उसके बाद भी आनन फानन में एक तो लोकल कोर्ट है, स्थानीय भाषा में उसको ट्रांसलेट आदेश हुआ है, उसको अपलोड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद विचार करना था। लेकिन ये देखा गया है कि आनन फानन में आखिर राहुल गांधी जी लोकसभा में रहेंगे तो कितने दिन तक के सत्ता पक्ष बाधित करते, इसलिए उसको हटा दो और उसके कारण से इसको किया गया। और आप देखेंगे कि जो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं कि इस प्रकार से हाई कोर्ट से स्टे खुद ही वापस ले लेते हैं और उसके बाद जो तेजी से जो घटनाक्रम है वो बना और उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई है। मुख्य रूप से बात यह है कि राहुल गांधी जी के आवाज बंद करना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि डरो मत और उसे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि राहुल जी गांधी जी उस मिट्टी के बने हैं कि कितना भी आप डराने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, चाहे ईडी बुलाएं, कुछ भी करें, लेकिन राहुल गांधी जी न दबने वाले हैं न झुकने वाले हैं और जनता की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी, प्रमोद तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले आपके ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि सजा के वक्त राहुल गांधी उनके परिवार की पृष्ठभूमि को देखा जाए और सजा कम हो। क्या इसी तरह की डिमांड समूचे कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, तिवारी जी ने क्या कहा मुझे मेरी जानकारी में नहीं है और अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय हो सकते हैं और उसमें सहमत भी हो जा सकता है, नहीं हो जा सकता। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कानूनी लड़ाई तो वकील लोग ही लड़ेंगे, उसकी समझाइश से ही लड़ी जाएगी। 2 फ्रंट हैं, एक तो कोर्ट का है और दूसरा जनता के बीच लोकतांत्रिक तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से ये जनता तक के इन मुद्दों को जो अडानी का मुद्दा है उसे जनता तक ले जाएंगे। आप ही के जवाब से 2 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बस आखिरी सवाल सर, ऊपरी अदालत का दरवाजा कांग्रेस पार्टी कब खटखटाने जा रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ओबीसी को लेकर, चूंकि मोदी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया गया जिसके बाद सजा का ऐलान हुआ, ओबीसी समुदाय का अपमान किया है राहुल गांधी ने। इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में लगी हुई है बीजेपी, इस पर क्या बोलेंगे आप? छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समुदाय की तादाद बहुत ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि कोर्ट में कब जाएंगे तो वकील लोग बताएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात जो आपने ओबीसी की बात कही है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये नीरव मोदी और ललित मोदी कब से पिछड़े वर्ग के हो गए भाई, जिसके बारे में राहुल जी ने भाषण दिया था? ये तो अपर क्लास के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए
जाति जनगणना होना चाहिए। इसकी मांग लगातार विभिन्न राज्यों में हो रहा है, क्यों नहीं करा रहे हैं? 2021 में हो जाना चाहिए था, आज 2023 हो गया है। विभिन्न राज्यों में नगरीय निकाय में चुनाव उसके कारण से प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में हम लोग 2 दिसंबर से कोर्ट मतलब विधानसभा सर्वसम्मति से पारित किया, लेकिन अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते आज तक के वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन जो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रमन सिंह जी, वो मुझे छोटा आदमी कहते हैं। वो मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को किस शब्दों से संबोधित करते हैं, इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी ये आरक्षण के मुद्दे की इसलिए लाए हैं ताकि मोदी और अडानी के जो संबंध हैं उसके बारे में लोग भूल जाएं। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत करने के लिए।